अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि है शक्करकंदी। आज हम बनाएंगे शक्करकंदी, वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। देख सकते हैं आप, मैंने शक्करकंदी आपके सामने रखी हुई है। ये मैंने 1 किलो शक्करकंदी ली थी, जिसको मैंने 2 से 3 दफ़ा अच्छे से मसल कर धो लिया था, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है तो इसको धोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम बॉयल वगैरह कर रहे हैं तो उसमें तो इसकी मिट्टी हट जाती है, लेकिन हम स्टीम में पकाएंगे तो इसकी मिट्टी इसी में ही रह जाती है। जब हम छीलते हैं तो शक्करकंदी में भी लग जाती है, तो इसलिए इसको धोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से मसल के धोना है। ठीक है, ये देखें 1 किलो मैंने शक्करकंदी ली है, और शक्करकंदी जो आपको लेनी है इसी तरह की लेनी है। ये देखें, आप देख सकते हैं ये मोटी मोटी सी शक्करकंदी लेनी है। अगर हम पतली लेंगे ना तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इसके बाल होते हैं, जो कि खाने में बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगती। आपने इसी तरह की लेनी है। ये 1 किलो मैंने शक्करकंदी ली है, और इसके साथ हम इसकी एक सॉस तैयार करेंगे। मज़ेदार सी चटनी बोल लें, सॉस बोल लें, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है इसके साथ। जैसे हम चाट मसाला वगैरह, लेमन वगैरह डाल के खाते हैं तो ये थोड़ी गले में हमारे फंसती है। जब हम आप इस तरह की चटनी इसके साथ तैयार करेंगे और आप खाएंगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी। इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है इस चटनी के साथ। तो ये देखिए, अब शक्करकंदी मैंने ले ली है, इसको हमें करना है स्टीम। इसको इसीलिए मैंने अच्छे से धोया है ताकि हम स्टीम करें तो मिट्टी बिल्कुल भी ना हो इसमें। ठीक है, चटनी जो तैयार करेंगे वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की होगी। तो चलें पहले इसको स्टीम करने रख देते हैं। ये देखिए, मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई थोड़ी सी मोटे तले की होनी चाहिए, और इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है, चूल्हा भी ऑन कर दिया। अब ये शक्करकंदी इस तरह हम लगा देंगे इसमें, चारों शक्करकंदी अच्छे से बिल्कुल, और इसको ढक के 20 से 25 मिनट हम पकाएंगे। ठीक है, और इसको बिल्कुल एक दफ़ा देख सकते हैं आप बीच में, जैसे 15 मिनट के बाद कि हमारी जैसे ये बिल्कुल गल गई है या नहीं गली है। इस तरह आप एक दफ़ा चेक कर सकते हैं। बार बार बिल्कुल भी इसका ढक्कन नहीं हटाइएगा, नहीं तो ये फिर अच्छे से गलती नहीं है। ठीक है, ये देखिए मैंने अब इसको ढक दिया है। अब इसको रख देंगे 15 मिनट बाद इसको चेक करते हैं। हो सकता है कि 15 मिनट में ये हो जाए स्टीम। बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है, दम वाली आंच पे। ये देखिए, मैं आंच भी आपको दिखा रही हूँ, इतने पे मैंने इसको रखा था। अब चटनी की तैयारी कर लेते हैं, इतने ये स्टीम हो जाएगी। तो चटनी के लिए देखिए, मैंने आधा कप इमली का पल्प ले लिया था। इमली को पहले भिगोया और फिर उसके बीज अलग कर दिए। ठीक है, और आधा कप मैंने चीनी ली है। आप चीनी की जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा मैंने काला नमक ले लिया है। आधी चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है। थोड़ी सी मैंने अजवाइन ली है, और ये मैंने सौंठ ले ली है 2 से 3 चुटकी। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है डालना। आधी चम्मच से थोड़ा कम ज़ीरा पाउडर ले लिया है। थोड़ा सा मैंने फूड कलर लिया है। सौंठ डालने से ये होता है कि चटनी का टेस्ट जो है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें अदरक भी चॉप करके डाल सकते हैं। ठीक है, फिर बाद में आप निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका टेस्ट तो इसमें आ ही जाएगा। अब ये देखिए, मैंने इमली डाली और चीनी डाल दी, और आधा गिलास में पानी डाल रही हूँ उसमें। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे सही तरह मिक्स करके, और जो मैंने आपको मसाले दिखाए हैं वो सारे इसमें ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से पका लेंगे इसी तरह चला कर। बहुत ही ज़्यादा मज़े की चटनी तैयार होती है। आप इस पकोड़े भी खा सकते हैं इसके साथ, आप समोसे भी खा सकते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है। और आप इसको गोलगप्पे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोलगप्पे वगैरह हम बनाते हैं ना, तो उसमें चटनी जो मीठी होती है वो इसी तरह की चटनी होती है। ठीक है, अब ये देखें, सारे मसाले मैं डाल दूँगी इसमें, और इसको पका लेंगे। थोड़ा सा थिक कर लेंगे, इतना हमें इसको पकाना है। ज़्यादा थिक नहीं करना है, थोड़ा ही करेंगे और फिर इसको ठंडा करने रख देंगे। ये तो बिल्कुल सेट हो जाएगी, थोड़ी सी और ज़्यादा थिक हो जाएगी। ये देखिए, इसी तरह मैं चला कर इसको पका रही हूँ। ठीक है, जब आप ये चटनी तैयार करेंगे और ये डालकर शक्करकंदी पर खाएंगे ना तो किसी मसाले की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने सारे मसाले इस चटनी में डाल दिए हैं। ठीक है, जब आप इस तरह बनाएंगे ना तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो ज़रूर बनाइएगा। जैसे आपको पता है सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी शक्करकंदियाँ आई हुई होती हैं, तो आप इस तरह बना सकते हैं। कोयले पे भी जो बनती है वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है, और जो इस तरह हम स्टीम में पकाते हैं ना तो उसकी मिठास उसके अंदर ही रहती है। हम बॉयल करते हैं ना तो उसकी सारी मिठास ख़त्म हो जाती है। देखें, चटनी बिल्कुल तैयार है। अब मैं निकाल रही हूँ एक बाउल में, इसको एक साइड पे रखेंगे। ये ठंडी होकर थोड़ी और थिक हो जाएगी।
ये देखें बिल्कुल तैयार है। अब इसको रख देते हैं एक साइड पे और शकरकंदी जो हमने स्टीम करने रखी है उसको चेक कर लेते हैं। 15 मिनट हो गए, एक दफ़ा चेक करते हैं, अगर नहीं गली तो दोबारा हम 5 से 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं मैंने इसको बीच में पलट दिया था 10 मिनट बाद, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होता है ना, इसको पलटना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये देखें ये तो हो गई है। और ये देखें इसमें जब मैं छुरी डाल रही हूँ तो थोड़ी सी सख्त लग रही है, तो इसको अभी और रख देंगे 10 मिनट के लिए। ठीक है, अब फिर से मैंने रख दिया था। अब देखें आए चेक कर लेते हैं। अब ये देखिए बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गई है। अब इसको निकाल के मैं छिलका उतार के और कट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया था और ठंडा हो करके थोड़ा, और फिर इसको मैंने कट कर लिया था। ये आपके सामने बिल्कुल तैयार है। और ये चटनी भी आप देख सकते हैं कितनी थिक हो गई है। ये देखें, बस उसी तरह की आपने बनानी है और फिर आप रख देंगे ना निकाल कर, तो वो ठंडी हो जाएगी और थोड़ी थिक भी हो जाएगी। ये बिल्कुल तैयार है। शकरकंदी भी तैयार है और शकरकंदी के साथ जो हमने चटनी तैयार की है वो भी बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर डालेंगे और इसको खाएँगे। बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी जब आप इसके साथ ये चटनी तैयार करेंगे ना शकरकंदी के साथ, तो आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, आप खाते ही जाएंगे। इतनी ज़्यादा मज़े की ये शकरकंदी की चाट लगती है। देखिए चटनी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। वैसे तो ये ज़्यादा ही डाल के खाई जाती है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है मैंने कितनी ज़्यादा डाल दी है। अगर आपको और ज़्यादा पसंद है तो आप डाल सकते हैं। ये देखें कितनी मज़े की लग रही है ना, बहुत ही ज़्यादा मज़े की तैयार हुई थी शकरकंदी। और बिल्कुल सेम वैसे ही हुई थी जैसे हम कोयले पे तैयार करते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही थी। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। और आप इसमें देख सकते हैं कोई इसमें बाल नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि मोटी शकरकंदी लेंगे ना तो आपकी भी बिल्कुल ऐसी ही बनेगी जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपियाँ कैसी लग रही हैं। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।